नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे पितरों, भागवत पुराण सुनने के लिए आइए। ओम। परीक्षित जन्म। स्वयं कृष्ण उत्तरा गर्भ में जा, ब्रह्मास्त्र किया निस्तेज। बालक नाम परीक्षित चर्चित, सबने कहा सुपुत्र सते। कृष्ण कृपा से नृपति युधिष्ठिर कीना, अश्वमेध संपन्न। दान राशि विप्रों की, पाकर रहा न पांडव वर्ग विपन्न। समझाने पर विदुर भ्रात के, आया जीवन में नव मोड़। धृतराष्ट्र गांधारी दोनों वन को गए पांडव छोड़। आकर नारद ऋषि बताया, धृतराष्ट्र हैं गंगा तीर, तथा 5वें दिन छोड़ेंगे दोनों अपना अधम शरीर। 7 माह हो गए पार्थ को गए द्वारका हरि के पास। अस्कुन हुए युधिष्ठिर मन में शंकाएं ले हुए उदास। कृष्ण विरह को सह न सके पांडव करते थे अति अनुराग। पहले तो गृह त्याग किया, फिर कर दीने शरीर भी त्याग। राजा हुए परीक्षित एक दिन बन गए करने हेतु शिकार। और वृषभ रूप में धर्म दिखा जो, एक पैर से था लाचार। एक पैर पर दिखा वृषभ, एक शेष 3 से शक्तिहीन। कलयुग के प्रभाव के कारण धर्म वृषभ दिखता था दीन। तब पवित्रता दया सत्य सतयुग में ये थे धर्म चरण। सत्य बचाया इसको भी कलयुग तत्पर करने भक्षण। गाय रूपधारी धरती थी दुखी देख कलयुग साम्राज। नृपति परीक्षित कहा, नहीं रहने देंगे कलयुग का राज। कलयुग पड़ा चरण में आकर शरण आपकी हूँ महाराज। मुझको थोड़ी जगह चाहिए जहाँ जमाऊँ अपना राज। कलयुग की प्रार्थना सुनी नृप रहने दिए 4 स्थान। हिंसा जुआ विषय स्त्री संस्वर्ण, जहाँ हो यावण पान। कलयुग को स्थान मिल गया, सीधा सिर पर हुआ सवार। स्वर्ण जटित था मुकुट, मुकुट में नृप के था कलयुग का वास। आगे और बढ़े कानन में थकित हुए लग आई प्यास। आश्रम था समीक ऋषि का गंगा माँ, मांगा नृप ने जल जाकर पास। ध्यान मग्न ऋषि सुन न सके, सिर बढ़ा नृप डाला उरमृत सांप। दिवस 7 में सर्प डसेगा, क्रोधे दीना शाप। गृह आते ही नृपति परीक्षित नीचे रखा मुकुट उतार। कलयुग असर दूर होते ही हुआ हृदय अफसोस अपार। आयु समीप जानकर अपने राजपुत्र को देख रह त्याग करने लगे ईश्वर चिंतन बड़ा। कृष्ण के प्रति अनुराग ऋषि आए अनेक सुनकर, सुखदेव आगमन हुआ विशेष। पूछे मुक्ति युक्ति सबसे, जीवन के सिर्फ 7 दिन शेष। सुखवाच हे नृपति परीक्षित, हरि से अब करिए अनुराग। नश्वरता को देख जगत की, स्वप्न समझ कर दीजिए त्याग। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, हो सदैव हरि का सुमिरन। कृष्ण चरित्र ने खींचा मन को, हुआ भागवत का अध्ययन। सतत स्मरण बना रहे इस चंचल मन का करें दमन। अंत समय में मन ही मन में ओम नाम का हो सुमिरन। जो भी जगत दृष्टि गोचर है स्थूल हर रूप हरि का। हरि रूप में सब जग जानो, सुंदर रूप अनूप हरि का। सुखोवाच जिस भी साधन से श्री हरि की भक्ति हो प्राप्त, और वही साधना करेंगे जिससे हरि माया हो वे ना व्याप्त। अभिलाषाएं पूर्ण हेतु जीवन व्यतीत होता जाता, भजा नहीं भगवान कृष्ण को अंत समय फिर पछताता। हरि चरणों में प्रीति बढ़ी नृप किया बहुत की ममता त्याग। षष्ठी सृजन की कथा कहें जिससे बढ़ जाए और विराग। ज्यों ज्यों कृष्ण कथा सुनी त्यों त्यों नृप मन में बढ़ा कृष्ण प्रति प्यार। षष्ठी रहस्य सृजन का एवं कैसे होता है संहार। संसद सृजन हेतु बतलाएं जन्म प्रलय एवं आधार। मकड़ी के जाले जैसा ही कैसे प्रकट हुआ संसार। नारद के सुन वचन विधाता बोले, मेरा नहीं प्रयास स्वयं प्रकाशित है जो उससे ही मुझको भी मिला प्रकाश। बहुत रूप में होने हित माया को आज्ञा दी भगवान। 17 स्तंभ इन 3 गुणों से युक्त हुआ षष्ठी निर्माण। जल में रहा 6 वर्षों तक ब्रह्म स्वयं हो अंडाकार। अंडा फोड़ विराट पुरुष निकला जिससे षष्ठी विस्तार। 5 प्राण तत्व भी 5 अग्नि अन्न सब संसद सार। उस विराट का ही शरीर है जो भी जग में विस्तार। प्रथमावतार विराट पुरुष है सभी चराचर इसके रूप। प्रमुख लीला अवतार भी इनकी गाथा परम अनूप। अब 24 अवतार की कथा। वक्ष फाड़ने हिरण्याक्ष का लिया ईश्वर अवतार। आकुति का गर्भ सुशोभित किया यक्ष हर ने भूभार। 9 बहनों के साथ देवहूति ग्रह हुए कपिल भगवान। इनने कृपा पूर्वक निज जननी को दिया ब्रह्म का ज्ञान। दत्तात्रेय रूप में आए अत्रि अनसुईया के गे।
इन्हें गुरु 24 बनाए, दिखलाया गुरु के प्रति ने। चारों ऋषि है सनक सनंदन तथा सनातन सनत कुमार, ऋषि परंपरा के अनुयायी, आत्मज्ञान का किया प्रसार। राजा बेल हुआ न्यायी, विप्र को बका हुआ शिकार, तब मंथन से प्रकट हुआ हरिलीना तब प्रभु का अवतार। राजा नाभिसुदेवी के ग्रह ऋषभ देव ने लीना जन, परमहंस अवधूत मार्ग को किया प्रशस्त आप्याजन। मुझ जैसे के हाथ मृत्यु हो मांगा वर, राक्षस शक्ति वे आयोजन था यजन, वही प्रगटे प्रभु हरवन। हरिवन के है ग्रीव, जल प्लावन के समय बचाया, मन को ले मत्स्य का रूप, सागर मंथन लिया पीठ पर, मंत्र ले कच्छप का रूप। आए हरि प्रहलाद बचाने, लेकर नरसिंह का अवतार, नरभय किए देवता सारे, या हिरण कश्यप संहार। गज की रक्षा कीन ग्राह से, दौड़े हरिना कीन आवार, और मार ग्राह गल प्राण बचाए, हुआ चक्रपाणी अवतार। बने ब्रह्मचारी बामन हरि भिक्षा लेने, बलि के द्वार तीन पैर पृथ्वी की कहकर छीन लिया सारा संसार। आत्मज्ञान देने जगती को है ने लिया हंस का रूप, षष्ठी सृजन के सजग बनकर कहलाए मन परम अनूप। आयुर्वेद दिया जब को सच धन्वंतरि का नाम, ईश्वर ने अवतार लिया करने निरोग धरती धाम। दुष्ट क्षत्रियों का वध करने लीना परशुराम अवतार, इसी समय दशरथ गर्भगृह में राम रूप हरि थे साकार। द्वापर युग में दुष्ट दमन जन्मे कृष्ण और बलराम, जिनकी लीलाओं की चर्चा गाते रहते भक्त तमाम। सत्यवती पाराशर के गृह जन्म लिया अवतारी व्यास, वेद विभाग पुराणों द्वारा बुझा रहे भक्तों की प्यास। कलयुग में जब घोर अंधेरा छाएगा करने प्रकाश, कल की रूप में आएंगे हरि करने दुष्टों दल विनाश। अध्यात्म चर्चा। कहा परीक्षित ने मुनिवर बतलाए, अध्यात्म स्वरूप पा सकता है मंदिर की तरह पार ब्रह्म का रूप अनूप। यद्यपि स्वस्थ है लेकिन सुख दुख की होती अनुभूति, सृष्टि दंश कैसे हो किसी विधि सोचा विधि की करतूत। अंतर से आवाज उठी तब से संभव होता हर कार, कहा विष्णु हे बिन ब्रह्मा रचना ही तप है अनिवार्य। ऐ सृष्टि की रचना क्या है मेरा ही तो है विस्तार, यही जान लेना कर्तापन का अभाव ही शाश्वत सार। सर्ग विसर्ग पोषण मनमंत्र ईश कथा आश्रय स्थान, मुक्ति निरोध अति गिनिए भागवत के 10 विषय प्रधान। पंचभूत आकाश आदि शब्द आदि इंद्रियां अहंकार, महातत्व तन्मात्राएं गुण हुआ क्षोभ से जन्म विकार। जल का नाम नार होने से जल निवास नारायण नाम, जगे योग निद्रा से संरचना सृष्टि रचने का काम। एक ब्रह्म ही दो होकर करता है सृष्टि का विस्तार, उसका ही है अंश चराचर जिसको कहते हैं संसार। अब दोहा चौपाई शुरू होती है भाई। जिन्हें प्रगटाए प्रथम सनक सनंदन चार, भाव वृत्ति में रहार बढ़ न सका संसार। संकादिक कर ना सके जब सृष्टि विस्तार, तब ब्रह्मा जी ने रचा 10 ऋषि का परिवार। मरीचि अंगरा पुलय भृगु नारद दक्ष वशिष्ठ, ये 10 सुत विधि से हुए अत्रि क्रतु पुलस्त। इनसे अधिक न सगलक संसारा, सृष्टि हेतु कुछ और विचारा। जन्मा स्त्री पुरुष अनुपा, तभी अंग से मन सतरूपा। मैं तो सृष्टि हुई अधिकाई, प्रथम 5 संतान पाई। सूत सुत तान पाद्य प्रिय भक्ति न पुत्रिया, संग दोनों सुत आकुति एवं देवहूति। तीसर कन्या हुई प्रसूति, आकुति पति ऋषि प्रजापति देवहूति के थे कर दंपति, दक्ष प्रजापति प्रसूति कन्या। सृष्टि हेतु ये तीनों धन्य, 5 तत्व वाली प्रकृति इन्हें 5 की दैन। 10 प्रकार की सृष्टि संग मिले दिवस अरुलैन, बोलिए भागवत भगवान की जय। 12 अवतार स्त्री पुरुष योग से सृष्टि हुई तैयार, उठा प्रश्न अब चाहिए रहने को आधार। हिरण्याक्ष भूले गया था पाताली द्वार, पृथ्वी लाने हेतु हरि बराह अवतार। ब्रह्मा ने मनु से कहा वृद्धि करो संतान, मनु बोले पहले मिले रहने का स्थान। जीव सदा रहते हैं थल में लेकिन पृथ्वी डूबी जल में, प्रलय काल से जल में अब तक हे विधि कह रहेंगी कब तक। हे प्रभु करें धरा को बाहर, जिस पर बसे सभी नारी नर, तभी नाक से अंगुष्ठी भर प्रकट हुआ निकला शिशु बाल। बड़ी देत्यो शैल माना सुकर रूप लिया भगवाना, पृथ्वी भरा बन आए दर्शन कर विधि मन हर्षाए। कीन प्रवेश सभी तल भीतर पृथ्वी दिखी रखी दाढ़ों पर, हिरण्याक्ष ने पथ में रोका कौन कहाँ जाते हो टोका। हुआ निशाचर से रण भारी, हिरण्याक्ष की देह बिदारी। निश्चर मार्ग ले आए देख विदाता अति हर्षाए। गूंजी चौदिश जय जयकारा, जय बराह विष्णु अवतारा। पृथ्वी को स्थापित किया जहाँ उचित स्थान, इस प्रकार उद्धार कर भय हरि अंतर ध्यान। बोलिए वाराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म।
एक बार संध्या समय कश्यप के आपास जिस पत्नी ने प्रकट की काम तृप्ति अभिलाष। संधि काल है सायंकाला, ऋषि ने कहा उचित नहीं काला। ऋषि ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ न आया। हुए विवश की ना रतिदानात, राक्षस हुई संताना। गर्भ उदर में 100 वर्षों तक तब उत्पन्न हुए 2 बालक। दोनों थे अति बलवाना, जिसे देख सब जग घबराना। दोनों बालक थे भयकारी, आंधी चली डरावने हारी। चारों ओर गिरी हथियारी। स्वान से आरदन था भारी, बड़े हुए विधि में मन दीना। दोनों भ्रात महातप की नाम, और मुद्दुलंच दहन भर आए। ना कुछ लग कर हर्षाए, मांगा वर घर मरुना बाहर रब में मरुना भूपर सबसे मरुना मारे। भरते कर दिए सुधारे, विधि पर पाकार पैर न धरती था धरती पर। हुए युगल भ्राता उत्पाती, करे उपद्रव बहु भांति। हिरण्याक्ष पृथ्वी कर चोरी, गया पताल की निबल चोरी। विष्णु ले भराय अवताराय, करण हेतु उद्धारा। लोक भराय किया रण भारी, मानो खुद ने मौत पुकारी। हरिया तो पर लोक सिधाया, सुंदर मुनि गौरव गाया। इस प्रकार राक्षस हुई कश्यप की संतान, समय देख कर जो चले चतुर वही इंसान। बोलिए भक्त भगवान की जय। देवहूति माँ को दिया ज्ञान कपिल भगवान, सारूप संक्षेप में सुने मधुर आख्यान। कहा कपिल ने सुने हे माता, सांग शास्त्र जो है विख्याता। ज्ञान विराग मुक्ति के दाता, सारूप में भक्ति प्रदाता। जो भी कवि रूप संसारा, भक्ति भस्म कर देती सारा। श्री हरिचरण प्रेम जो रखते, यही सही भक्ति रस सकते। सुमरन गायन संभाषण, सतत श्री हरि का हो चिंतन। ऐसी भक्ति परम पददायी, सभी भक्ति की महिमा गाई। प्रगट तत्व के साथ ही योग भक्ति विस्तार, ज्ञान विराग संयुक्त हो भक्ति सांग का सार। षष्ठी विस्तार कथा कपिल अवतार सुनिए। ब्रह्मा के अंग से मनुष्य रूपा रूप, दोनों से आगे बढ़ी मैथुन षष्ठी अनूप। पहले हुई 3 कन्याएं, आहुति देवहूति कल्याएं। तीसरा नाम प्रसूति पाया, शत्रुपा 2 सुत भी जाया। कन्या 7 और भी 2 सुत थे। उत्तान पादो प्रियवत करदम ऋषि पाई, मन चाहिए देवहूति करदम को ब्याई। किंतु सत्य दे संताना, त्याग सकेंगे गृहस्थी वाना। तय सत्य के ही अनुसारा, करदम ऋषि के बिहारा। योग शक्ति से कर निर्माणा, देवहूत संग बैठ पे माना। लिए गृहस्थ आश्रम सुख भारी, जन्मी 9 कन्याएं प्यारी। तब द्वारा थे पुण्य कमाए, अतः स्वम हरिसुत बने आए। कपिल नाम करदम के नारायण ही लीनर देहा। करदम तत्व ज्ञान से जाना, पुत्र स्वामी है भगवाना। स्तु कर बन कर सन्यासी, गए भजन थो वनवासी। देवहूति भी सुत हरि जाना, आग्रह किया दीजिए ज्ञाना। दिया कपिल ने मातु को भव्य दिव्य जो ज्ञान। सांख्य शास्त्र का ज्ञान हुआ कहते सब विद्वान। जगवतार की कथा, मन शत्रुपा से हुई 3 कन्याएं 3। आकुति देवहूति अरु, नाम प्रसूति प्रवीण। हे प्रसिद्ध नाम प्रजापति, आकुति कन्या के भयपति। धर्म पुत्रिका के अनुसारा, मनु ने पुत्र पुत्री विवाह सवारा। बेटी की पहली संताना, ले लेता है उसका नाना। यही पुत्रिका धर्म कहाता, अतः प्रसंग हुआ विख्याता। आकुति द्वारा जन्माई, जोड़ी स्त्री पुरुष आई। पुरुष स्वयं थे विष्णु स्वरूपा, कन्या थी लक्ष्मी अनुरूपा। पुत्री दक्षिणा को रुचि पाए, मनुग्रह यज्ञ पुरुष ले आए। यज्ञ दक्षिणा को अपनाई, 12 पुत्र हुए सुखदायी। शांति भद्र विभु कविधम, अश्वासुदेव संतोष। देव के नाम यत रोच तोष प्रदोष। बोलिए भागवत भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत्, तत् क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।